वेलकम टू थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो आज एंड्रॉइड ट्रेनिंग के इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन। इस सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी फर्स्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन एंड्रॉइड स्टूडियो में बनानी है। इस सेशन को आगे देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके सिस्टम में एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था कि आपने अपने सिस्टम में कैसे एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट सेटअप करना है। तो इस सेशंस को आगे देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कंप्लीटली एंड्रॉइड एनवायरनमेंट सेटअप है या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रीवियस सेशन को देख के आप अपने सिस्टम में एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हो। अगर आपने अपने सिस्टम में एंड्रॉइड का एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया है तो आप इस सेशन को आगे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन करना है जो आपने लास्ट सेशन में इंस्टॉल किया था। तो सर्च करो एंड्रॉइड स्टूडियो। इंस्टॉलेशन होने के बाद फर्स्ट टाइम ओपन होने में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो आपको वेट करना है। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है। अब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। अब यहां से आपको सिलेक्ट करना है एम्प्टी एक्टिविटी। हमेशा आपको न्यू प्रोजेक्ट के लिए एम्प्टी एक्टिविटी ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन को कोई नेम देना है। जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन का नेम देना है वो यहां पर रख सकते हो। इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। सपोज मैं इसका नेम देता हूं माई फर्स्ट ऐप। प्रेफर करना कि इसमें कोई स्पेस ना हो। स्पेस भी वैसे आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रेफर यही करना कि इसमें कोई स्पेस ना हो। नेक्स्ट आती है बात पैकेज नेम। पैकेज नेम आप डिसाइड करते हो कंपनी के बेसिस पर। सपोज आप जिस भी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट अपना डेवलप कर रहे हो, अपनी ऐप डेवलप कर रहे हो, उसकी डोमेन आएगी यहाँ पर। सपोज मैं thinknext.com के लिए कर रहा हूँ अपना प्रोजेक्ट डेवलप, तो मैं यहाँ पर पैकेज नेम रखूँगा com.thinknext.ये माई फर्स्ट ऐप अपने आप यहाँ से उठा लेगा ये। तो पैकेज नेम हमेशा वैसे तो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश करोगे तो वहाँ पर यूनिक पैकेज नेम होना चाहिए। ये भी बाद में वैसे चेंज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि पैकेज नेम डिपेंडेंट होता है कि किस कंपनी के लिए आप अपनी ऐप डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट सेव लोकेशन, कि आपने अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पर सेव करना है। तो प्रेफर करना कि सी ड्राइव में सेव मत करना अपने प्रोजेक्ट को। तो सपोज मैं एफ ड्राइव में कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट को स्टोर। एफ ड्राइव में एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स में जाके ये माई फर्स्ट ऐप वाले फोल्डर में मेरा प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट लैंग्वेज आपने सिलेक्ट करनी है जावा, क्योंकि आप जो एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करोगे जावा लैंग्वेज में करोगे। नेक्स्ट मिनिमम एसटीके, इसको आपने चेंज नहीं करना। नेक्स्ट और कोई चेंजेस नहीं करने आपने। उसके बाद आप फिनिश पर क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप फिनिश पर क्लिक करोगे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो फर्स्ट टाइम क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लेगा ये, और आपको ध्यान में रखना है कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। जब भी आप अपना न्यू प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हो तो आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। जब तक सभी प्रोसेसेस यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक आपने वेट करनी है। नीचे जो है प्रोसेसेस चलते रहेंगे, तो आपको वेट करनी है जब तक वो सभी प्रोसेसेस कंप्लीट नहीं हो जाते। आपने अपने सिस्टम को बस इंटरनेट से कनेक्टेड ही रखना है जब भी आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो में। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट से ही चलता है, लेकिन सिर्फ फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ताकि ये अपनी सभी लाइब्रेरीज और फाइल्स वगैरह डाउनलोड कर ले इंटरनेट से। इस विंडो को आप मिनिमाइज कर सकते हो।
इस पर क्लिक करके, इस आइकन पर क्लिक करके आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। आप देख रहे हो जैसे ही आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो हमेशा सिर्फ 2 फाइल्स ही ओपन होती हैं आपके प्रोजेक्ट की। बाकी की फाइल्स आपको यहाँ पर दिखेंगी जब ये प्रोजेक्ट बिल्ड कंप्लीट हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है तो आपने वेट करना है। इन सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट होने में 10-15 मिनट भी लग सकते हैं आपके, या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो वेट करना है आपने जब तक ये सभी प्रोसेसेस कंप्लीट ना हो जाएं। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड पर और आपके इंटरनेट की स्पीड पर कि कितना टाइम लगेगा। अब सभी जो है प्रोसेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हो नीचे। अब इन सभी प्रोसेस को कंप्लीट होने में मेरे पास तो 15-20 मिनट लग गए, हो सकता है आपके पास कम टाइम लगे या ज्यादा टाइम लगे, वो डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर या फिर स्पीड के ऊपर। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज करने से पहले आपके पास एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम होना चाहिए। लाइक लिमिटेड आपकी 4 GB रैम होनी चाहिए आपके पास, i3 प्रोसेसर होना चाहिए। और जितना हो सके जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो को यूज कर रहे हो तो आप और कोई एप्लीकेशन और कोई सॉफ्टवेयर मत यूज करना, क्योंकि उससे क्या होगा, एंड्रॉइड स्टूडियो के परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो जो है काफी हैवी सॉफ्टवेयर है, तो इसको काफी ज्यादा रैम और सीपीयू चाहिए होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट यही करूंगा कि साथ में और कोई सॉफ्टवेयर यूज मत ही करना अगर आप चाहते हो कि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो अच्छे से वर्क करे। अब मैं आपको कुछ इनिशियल सेटिंग सजेस्ट करूंगा जो कि आपको सभी को करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप क्या करना, यहां पर व्यू पर क्लिक करना, फिर अपीयरेंस पर क्लिक करके आपने टूल बार को ऑन कर देना है। टूल बार को जैसे ही ऑन करोगे तो ये आपकी टूल बार आपकी ऑन हो जाएगी। इसके बेनिफिट्स आपको बाद में पता लगते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ही आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट अपना क्रिएट किया, आप यहां पर देख सकते हो कि 2 फाइल्स ओपन हुई हैं, एक activity_main.xml और एक main_activity.java। अगर आपने इस डिजाइन, ये जो activity_main.xml है, ये आपकी डिजाइन फाइल है जिसमें आप अपना डिजाइन बनाओगे अपनी एप्लीकेशन का। और ये जो जावा फाइल है, यहां पर आप अपनी प्रोग्रामिंग करोगे, जैसे कि लॉजिक्स के लिए या फिर फंक्शनैलिटी के लिए। तो आपने इस डिजाइन वाली फाइल में आने के बाद अगर आपने इसे कोडिंग पार्ट पर जाना है तो आप इस स्प्लिट पर क्लिक करोगे। जैसे स्प्लिट पर करोगे तो ये 2 पार्ट्स में विंडो स्प्लिट हो जाएगी। यहां पर आपको इसका कोडिंग पार्ट दिखेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको इसका प्रीव्यू दिखेगा। तो जो भी आप अपना कोड यहां पर लिखोगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर प्रीव्यू दिखता चला जाएगा। आप इनको स्विच कर सकते हो। अगर बाय चांस इनमें से कोई भी फाइल आपकी क्लोज हो जाती है, सपोज मैंने दोनों फाइल से क्लोज कर दी हैं, तो आप अपना यहां लेफ्ट से प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है आपने, और आपको ये ध्यान रखना है कि यहां पर हमेशा एंड्रॉयड ही सिलेक्टेड होना चाहिए। सपोज मैंने यहां से, अगर बाय चांस आपका प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, तो आपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए ये हमेशा ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड पर ये प्रोजेक्ट नहीं, यहां से एंड्रॉयड ही सिलेक्टेड होना चाहिए। फिर आपने इस ऐप को ओपन करना है, देन RES, फिर लेआउट। अब यहां पर आपको मिल जाएगी फिर से डिजाइन वाली फाइल, अगर ये आपकी क्लोज हो जाती है यहां से। अब जावा वाली फाइल को ओपन करने के लिए जावा फोल्डर को ओपन करना है, फिर इस फर्स्ट वाले कॉम फोल्डर को ओपन करना है, फिर ये रही आपकी जावा फाइल main_activity.java। तो ये अब आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है एंड्रॉइड स्टूडियो में। अब बात आती है इसको रन करने की। इसको रन करने के लिए आपके पास या तो वर्चुअल डिवाइस होनी चाहिए या फिर आपके पास रियल एंड्रॉइड डिवाइस होनी चाहिए। रियल एंड्रॉइड डिवाइस मीन्स कि आपका जो पर्सनल फोन होगा, जो भी आपका एंड्रॉइड फोन होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके पास एक रियल एंड्रॉइड फोन होना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करके टेस्ट कर सको। अब आप अपनी इस एप्लीकेशन को किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में रन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में रन करने से पहले अपने उस एंड्रॉइड फोन में USB डिबगिंग ऑन करनी है। अब USB डिबगिंग कैसे ऑन होगी, आपने फोन की सेटिंग्स में जाना है, वहां पर डेवलपर ऑप्शन में आपने USB डिबगिंग को ऑन करना है। अभी डेवलपर ऑप्शन कहां पे मिलेगा आपको, तो आपको इजीली या डायरेक्टली तो नहीं मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, तो आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास जिस कंपनी का या जिस मॉडल का फोन है, आपने सर्च करना है गूगल पे कि आपने इस डिवाइस में USB डिबगिंग को कैसे ऑन करना है। तो आपको वहां पर स्टेप्स मिल जाएंगे, उनको आपने फॉलो करके अपने फोन में USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है।
यूएसबी डिबगिंग को ऑन करने के बाद अब आपने क्या करना है, यूएसबी केबल के थ्रू अपने एंड्रॉयड फोन को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपने फोन में यूएसबी डिबगिंग को ऑन किया हुआ है। अब मैं इसे डाटा केबल या फिर आप कह सकते हो यूएसबी केबल, उसके थ्रू मैं कनेक्ट करने जा रहा हूं। तो मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मेरा फोन सिस्टम से कनेक्ट होगा, जैसे मेरे पास गैलेक्सी नोट 8 है, तो ये अब कनेक्ट हो चुका है मेरे सिस्टम से डाटा केबल के थ्रू। कनेक्ट होने के बाद ये यहां पर शो हो जाएगा, ये देखो। तो यहां पर ये शो हो चुका है। आपके फोन पर एक अलर्ट आएगा अलाउ यूएसबी डिबगिंग का, तो आपने क्या करना है, ऑलवेज पर जो है टिक करके ओके कर देना है। अब उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को अपने फोन पर रन कर सकते हो। रन करने के लिए आपने इस ग्रीन कलर के रन आइकन पर क्लिक करना है। अभी थोड़ी देर में आपकी ये जो एप्लीकेशन है आपके फोन में रन हो जाएगी। ये नीचे प्रोसेसेस चल रहे हैं, आप यहां पर इसकी प्रोग्रेस देख सकते हो। बस इंस्टॉल होने वाली है मेरी एप्लीकेशन। इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही मैंने अपनी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया तो मुझे ये वाली स्क्रीन दिख रही है। अब इसको मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता बिकॉज मेरे रियल एंड्रॉइड डिवाइस में ये रन हो रही है एप्लीकेशन। तो इस टाइप की मेरे को स्क्रीन अभी दिख रही है। अब आप अपने फोन को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके भी इस एप्लीकेशन को आप चेक कर सकते हो। जैसे कि और एप्लीकेशंस आपके फोन में इंस्टॉल हो रखी हैं, वैसे ही ये वाली एप्लीकेशन भी अब इंस्टॉल हो चुकी है। इसका नेम क्या है, जो भी आपने नेम स्टार्टिंग में दिया होगा वही नेम होगा आपकी एप्लीकेशन का। स्टार्टिंग में आपका एंड्रॉइड का आइकन दिख रहा होगा एप्लीकेशन के लिए। यहां आपको मिडिल में देखना, आपको अपने फोन पर ये हेलो वर्ड भी लिखा हुआ दिखेगा। अगर आपने इस टेक्स्ट को चेंज करना है तो आप टेक्स्ट को चेंज करके फिर से रन कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन को अपने फोन पर। जैसे मैंने यहाँ पर हेलो एंड्रॉइड किया, अब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो वहां पर आपके फोन पर हेलो एंड्रॉइड आ जाएगा। ये तो हुआ कि मैंने आपको बताया कि कैसे आपने अपनी रियल एंड्रॉइड डिवाइस पर अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। अगर आपने वर्चुअल डिवाइस क्रिएट करनी है तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि वर्चुअल डिवाइस सिर्फ और सिर्फ तो ही इंस्टॉल करना अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। लाइक अगर आपके सिस्टम में एटलीस्ट 8 GB रैम है और i3 7th जनरेशन 10th जनरेशन या फिर i5 या फिर i7 प्रोसेसर है, तो ही आप अपने सिस्टम में वर्चुअल डिवाइस को सेटअप करना। अदरवाइज आपके पास अगर रियल एंड्रॉइड फोन है तो उसमें ही आप अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप वर्चुअल डिवाइस सेटअप करोगे अपने सिस्टम में तो आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। तो अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को वर्चुअल डिवाइस पर रन करना है तो आप क्या करोगे, ये एक आइकन है एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस का, ये आप आइकन देख रहे हो, इस आइकन पर क्लिक करना है। इसका नेम है एवीडी मैनेजर। फिर आपने यहां पर सिलेक्ट करना है क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। फिर आपने यहां लेफ्ट साइड से फोन सेलेक्ट करना है। फोन सेलेक्ट करने के बाद कोई भी फोन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहां पर आपको गूगल के फोन ही मिलेंगे जिनको आप एज अ वर्चुअल डिवाइस सेटअप कर सकते हो। जैसे मैंने सपोज सेलेक्ट किया पिक्सल 4 सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर काफ़ी सारी सिस्टम इमेजेस मिल जाएंगी। तो जो भी आपने एंड्रॉयड वर्जन अपनी वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल करना है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर से बता दूं कि आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो आपने जो भी करना है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी लेटेस्ट वर्जन है उससे एक पहले वाला इंस्टॉल करना। जैसे आर अभी लेटेस्ट है तो क्यू इंस्टॉल करना है। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपकी सिस्टम इमेज डाउनलोड हो जाएगी आपने फिनिश पर क्लिक कर देना है, तो आपकी वर्चुअल डिवाइस सेटअप हो जाएगी। अब इस वर्चुअल डिवाइस को रन करने के लिए आपने क्या करना है, इस रन वाले आइकन पर क्लिक करना है। ये रन का आइकन रहा। अगर ये आपकी विंडो क्लोज हो जाती है तो आपने फिर से क्या करना है, वर्चुअल डिवाइस को ओपन करने के लिए एवीडी मैनेजर पर क्लिक किया, अपनी वर्चुअल डिवाइस को सिलेक्ट किया। बस मैक्सिमम एक ही वर्चुअल डिवाइस रखना अपने सिस्टम में, एक से ज्यादा मत रखना क्योंकि आपकी फालतू में मेमोरी वेस्ट होगी वो। तो सिलेक्ट करके आपने इसको रन वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो 10 से 15 मिनट में
आपकी ये वर्चुअल डिवाइस ओपन हो जाएगी। ये देख सकते हो, ये मेरा एक वर्चुअल फोन है, ये भी क्रिएट हो रही है वर्चुअल डिवाइस, तो आपको वेट करना है। जब तक ये वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो रही है तब तक मैं आपको एक और सेटिंग बता देता हूँ जो आपको करनी है अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में। जैसे फ़ॉन्ट साइज देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में फ़ॉन्ट साइज बहुत ही छोटा शो हो रहा है तो आप इस फ़ॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए फाइल पर क्लिक करना है, देन सेटिंग्स, फिर यहाँ पर आपको एक एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, ये रहा एडिटर। एडिटर में आपने क्या करना है, फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आप फ़ॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हो साइज में। जैसे 12 है, मैंने 14 कर दिया, अप्लाई, ओके। अब आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा हो गया। बस ये वर्चुअल डिवाइस भी क्रिएट होने वाली है। मेरे सिस्टम में अभी i3 7th जनरेशन प्रोसेसर है और 8 GB रैम है, तो वर्चुअल डिवाइस सही से वर्क कर जाएगी। बट आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने रियल एंड्रॉयड डिवाइस पर ही वर्क करना है, इससे आपके एंड्रॉयड स्टूडियो और सिस्टम का परफॉर्मेंस सही रहेगा। और वर्चुअल डिवाइस में आपको कोई यूएसबी डिबगिंग आपको ऑन नहीं करनी पड़ती, उसमें ऑटोमेटिकली यूएसबी डिबगिंग ऑन ही रहती है। तो वर्चुअल डिवाइस में आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास रियल एंड्रॉयड फोन है तो उसमें आपको पहले यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी फोन की सेटिंग्स में। स्टेप्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, गूगल पर। फिर यूएसबी डिबगिंग यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करने के बाद इस रन वाले आइकन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर डिवाइसेस में मेरी वर्चुअल डिवाइस शो हो रही है, एक मेरी वर्चुअल डिवाइस शो हो रही है और एक मेरा एंड्रॉयड फ़ोन शो हो रहा है जो कि मेरा रियल फ़ोन है। अब इन दोनों में से मैंने जिस के ऊपर भी एप्लीकेशन को रन करना है तो वो आप पहले यहाँ से सिलेक्ट करोगे। अब मैंने जैसे इस पिक्सल 4 पर रन करना है तो इसको सिलेक्ट करके रन वाले आइकन पर क्लिक कर देंगे। अब ये क्रिएट हो रही है वर्चुअल डिवाइस, पहले क्रिएट हो जाएगी फिर मैं इसको रन कर सकता हूँ। पिक्सल स्टार्टिंग, अगर ऐसा कुछ अलर्ट आए तो आपने क्लोज ऐप कर देना है। अब आप देख सकते हो मेरी वर्चुअल डिवाइस क्रिएट हो चुकी है जो दिखने में बिल्कुल एक रियल एंड्रॉयड फोन जैसी है। इसमें देखो आप सेटिंग्स वगैरह सब कुछ होती हैं। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को इसके ऊपर रन करने जा रहा हूँ। रन वाले आइकन पर क्लिक किया तो ये एप्लीकेशन मेरी थोड़ी देर में वर्चुअल डिवाइस पर इंस्टॉल हो जाएगी। वेट करते हैं। इसको आप ट्रैक भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो। अब आप देख सकते हो कि ये मेरी फर्स्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन मेरे वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल हो चुकी है। इसको आप बैक करके एग्जिट भी कर सकते हो। मैं आपको इसका लॉन्चर आइकन दिखा देता हूँ। ये रहा मेरी फर्स्ट ऐप का लॉन्चर आइकन। इसको आप क्लिक करके फिर से एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट सेट किया था हेलो एंड्रॉयड, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस सेशन में आपने देखा कि कैसे आप अपना फर्स्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में क्रिएट कर सकते हो और उसको रन कर सकते हो अपनी एंड्रॉयड डिवाइस पर। अब इस सेशन के आगे की वीडियोस देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कोर जावा अच्छे से आनी चाहिए। अगर कोर जावा आपने नहीं की है या आपको नहीं आती है तो पहले आपको प्रॉपरली कोर जावा की वीडियो सेशंस को फॉलो करना चाहिए, उसके बाद आप एंड्रॉयड सेशन को स्टार्ट करना। क्योंकि एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग के लिए आपकी कोर जावा मस्ट है, तो आपको कोर जावा अच्छे से आनी ही चाहिए, तो ही आप एंड्रॉयड की ट्रेनिंग आगे कर पाओगे। क्योंकि एंड्रॉयड में लॉजिक्स के लिए हम सारा का सारा जो लॉजिक्स हैं, प्रोग्रामिंग है या फिर सिंटैक्स है, वो हम कोर जावा के ही यूज करेंगे, तो इसलिए कोर जावा आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। फॉर द नेक्स्ट सेशन एंड्रॉयड ट्रेनिंग कीप वॉचिंग। थैंक यू।